सभी विद्यार्थियों का स्वागत मेरी क्लास में यूट्यूब चैनल पे। देखिए हम आज कार्यपत्रक 104 कर रहे हैं। 104 में क्या है, पूर्णांकों का योग और व्यंकलन की जो समझ है उसको विकसित करना है। और इसके जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा मुश्किल बच्चों को इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनका बेस जो है वो वीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रही हूँ सेम वैसे ही मतलब इन क्वेश्चंस को समझना है। जैसे एक प्रश्न है -5 और प्लस का निशान है, फिर प्लस के 2 है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही जैसे अगर चिन्ह हैं, जैसे दोनों प्लस हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हटाकर आप लगा दीजिए प्लस। क्या लगा दीजिए? प्लस। और इधर -5 है, वो एक ही निशान है। जो एक ही निशान है वो वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन अगर दो निशान हैं और दोनों प्लस हैं तो आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो उन दोनों को मिलाकर एक प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर लेना साइड में। उसके बाद देखो 2 माइनस हैं, तो दोनों माइनस को हटाकर एक किसका निशान लगाना है, प्लस का लगाना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक माइनस है और एक प्लस है, तो उन दोनों को हटाकर लगाना है माइनस का निशान। ये बात नोट करनी है सबने भाई, दोनों प्लस हैं तो उनको हटाकर एक प्लस लगाना है, दोनों माइनस हैं उनको हटाकर एक प्लस लगाना है, और एक माइनस और एक प्लस है तो उनको हटाकर एक माइनस लगाना है, एक निशान लगाना है। इतना होने के बाद प्लस माइनस कैसे करना है, देखो एक नंबर माइनस में है और एक किस में है, प्लस में है। अब जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 5 बड़ा है या 2 बड़ा, तो 5 बड़ा है, सभी यही कहेंगे। और 5 के आगे का जो निशान है वो क्या है, माइनस है या प्लस है, तो माइनस है। इसका मतलब है आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस में। ठीक है, और 5 और 2 का जो निशान है वो अलग अलग हैं। जब निशान जो है अलग अलग हो संख्याओं के, अंकों के, तो आपने हमेशा माइनस करना है। करना क्या है, माइनस की क्रिया करनी है। और निशान किसका लगाना है, जो संख्या बड़ी हो उसके आगे वाला निशान लगाना है। और अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो माइनस वाला है वो आपके ऊपर उधार है, और जो प्लस वाला है वो पैसे आपके हैं, और जो माइनस वाले हैं वो आपके ऊपर उधार है। तो अब देखो 5 रुपये अगर किसी पर उधार हैं, उसने 2 रुपये चुका दिए, भाई 2 तो उसके पास थे ना, तो उसने अपना उधार खत्म करने के लिए 2 दुकानदार को दिए, तो अभी भी कितना उधार उसके ऊपर है, कितना उधार है, 3 रुपये है। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 3, क्योंकि उधार है 3, इसलिए किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो आप इस सवाल को इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो प्लस के 6, प्लस के 4, प्लस और माइनस के 4, मैंने अभी बताया कि दो निशान एक साथ हैं तो उन दोनों को हटाकर क्या निशान लगाना है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या लगेगा बताओ, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और 6 के आगे तो एक ही निशान है तो वो वैसे का वैसे रहेगा। अब आपके पास 6 रुपये हैं और 4 उधार हैं, तो आप 4 चुका दोगे तो भी आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 2 रुपये बचेंगे ना, तो उसके आगे क्या निशान आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। इसी तरह से ये प्रश्न देखिए, पहले आएगा माइनस के 8, फिर उसके बाद देखिए एक निशान प्लस है, एक क्या है, माइनस है, दोनों को हटाकर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। उसके बाद दोनों प्लस हैं तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब देखिए प्लस वाले 10 हो गए और माइनस वाले भी कितने हो गए, 10 हो गए। एक तो 8 और एक 2, दोनों के आगे क्या निशान है, माइनस है, तो माइनस वाले भी कितने हो गए, 10, और प्लस वाले भी कितने हैं, 10। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आपके ऊपर उधार थे, 10 आपने चुका दिए, तो कितना उत्तर आएगा, 0 उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखो प्लस के 17, ठीक है, 17 आ गए। उसके बाद देखो प्लस और माइनस 2 है एक साथ, तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। प्लस और माइनस दोनों है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब माइनस वाले ये दोनों और ये क्या है, प्लस है, 17 के आगे क्या लगाओ, प्लस है, तो ये दोनों क्या है, माइनस है। तो प्लस के 17 और माइनस के 5, तो आपके ऊपर 5 रुपये उधार थे, 17 रुपये आपके पास हैं, तो आपने 5 चुका दिए, तब भी आपके पास कितने रुपये बचेंगे, तो 12 रुपये बचेंगे, क्योंकि ये आपके पास बचेंगे इसलिए क्या निशान लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, अब 152 और 216, तो यहाँ देखिए 152 और 216 कौन ज़्यादा, 216, 216 के आगे माइनस, 216 आपके ऊपर उधार है
और आपके पास सिर्फ 152 ही रुपए हैं। तो अब आपके ऊपर कितने उधार बचेंगे? ये गलत किया हुआ है, देखिए 216 में से 152 जो है कम करने हैं, तो कितने 4 और यहाँ पे 6, 64 हैं। 64 रुपये अभी भी आपके ऊपर क्या हैं? उधार हैं। 216 उधार थे, उसमें से चुकाए सिर्फ 152, तो ये 64 अभी भी उधार हैं। ये 64 उत्तर आएगा। उसके बाद माइनस के 513, पहले से उधार थे 513, 26 और उधार हो गए, तो आपके ऊपर कितने उधार हो गए? तो 539 जो है वो आपके ऊपर उधार हो गया, ये आएगा माइनस में। अब देखिए 300 रुपये उधार था और 100 रुपये आपके पास थे, तो आपने 100 रुपये चुकाए, तो अभी भी 200 रुपये क्या है आपके ऊपर? उधार है, माइनस आएगा निशान। उसके बाद देखिए माइनस के 150, माइनस के 200 और प्लस के 250 हैं। तो ये माइनस के दोनों को जोड़ना है, तो माइनस के कितने हो गए? 350 और प्लस के कितने हैं? 250। 350 उधार है, 250 आपके पास हैं, आपने चुकाए तो भी आपके ऊपर 100 रुपये क्या रहेगा? उधार रहेगा। ठीक है, इस तरह से इन सवाल को करना है। पहले जो 2 निशान हैं उनको 1 बनाना है, उसके बाद उधार और आपके पास वाली जो प्रक्रिया है उसको अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो आपको किसी भी कोई भी आप क्वेश्चंस करें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सवाल जो है वो गलत किया हुआ है, यहाँ पे माइनस के 13 हैं, माइनस के 5 हैं, तो पहले दोनों जो माइनस के उनको जोड़ना है। 13 और 5 कितने हो गए? 18। यहाँ पे आएंगे 18 किसके? माइनस के, और 8 किसके हैं? प्लस के, तो क्या उत्तर आएगा? माइनस के 10 आएगी। ठीक है, इन्होंने ये ऐसे किया है कि पहले 8 और 5 को जो है हल कर दिया है। 8 और 5 को हल करेंगे तो प्लस के 3 बच जाएंगे, और फिर प्लस के 3 और माइनस के 13 को हल किया है। ठीक है, उसके बाद माइनस के 17, प्लस और माइनस को हटाया तो एक ही निशान लगेगा, यानी माइनस लग गया। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, यानी 2 निशान ये हैं तो प्लस बन जाएगा, इन दोनों निशानों का माइनस बन जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया है। तो अब देखो 17 माइनस के हैं, ये भी 17 माइनस के, और 12 प्लस के हैं, तो 17 और 17 कितने हो गए? 34। तो माइनस के कितने हो गए? 34, और प्लस के कितने हो गए? 12। तो अब जो आपके पास उत्तर आएगा वो माइनस के ही आएंगे। 34 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 और 2 22, और 22 किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद देखो 8 और 17 माइनस के हैं, और 18 किसके हैं? प्लस के, तो 17 और 8 को पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर 18 में से घटा दीजिए। इस तरह से ये सवाल आपको करने हैं। अगर इन सवालों में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो 1-2 सवाल हैं इसमें गलत किए हुए हैं, मैंने उनमें करेक्शन कर दी है। ये चारों ही जो गलत हैं थोड़े थोड़े, और बाकी जो हैं ये भी गलत हैं, ये भी गलत हैं। ठीक है, आप इनको सही करें, जैसे मैंने समझाया है वैसे करें। ठीक है, धन्यवाद।